आज हम आप सबको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के बारे में कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं। आखिर ये पार्टी बनी क्यों, इसका रीज़न क्या था, क्यों बनाया गया। तो जैसे आप सबको पता है कि मार्च 1922 में ना जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, जो असहयोग आंदोलन है तो वो स्थगित हो जाता है। तो कुछ लोगों का इस तरीके से ना कांग्रेस में काफ़ी मतभेद होने लगे। कुछ लोग विधानसभा में जाने का कहने लगे, कुछ लोग ना जाने का कहने लगे। इस तरह काफ़ी मतभेद हो गए, तो कांग्रेस पार्टी में विभाजन भी हो गया। और कुछ लोग ऐसा था कि जो गांधी जी की चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे थे, तो कुछ लोग था कि वो इस दुविधा से निकलने का उपाय ढूंढने लगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इन सब चीज़ों से बाहर निकला जाए। तो एक खेमा था जिसका सियार दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान नेतृत्व कर रहे थे। उनका मानना ये था कि आप विधानसभा परिषद में जाइए और सरकार की नीतियों को समझिए, उनको देखिए, करिए, ताकि उनमें विरोध भी डालिए ताकि उनका ध्यान हमारे तरफ केंद्रित हो सके। लेकिन एक खेमा ऐसा भी था कि जो इसके विरोध में था, जिसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद ये सब कर रहे थे। उनका मानना ये था कि हमें विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। अगर हम विधानसभा में जाते हैं तो हम सरकार के अधीन हो जाएंगे, हम उन सब चीज़ों के पीछे पड़ जाएंगे, उन सब चीज़ें उनकी सुविधाओं के हो जाएंगे। तो इसके लिए ऐसा कांग्रेस दो खेमों में बट चुका था। तो एक जो विधानसभा में जाने का मतलब नेतृत्व कर रहे थे तो उनको स्वराज पार्टी बोला गया, और जो उसके विरोध में थे तो उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया। तो जो स्वराजवादी थे, आखिर वो क्यों विधानसभा परिषद में जाना चाहते थे, उनका मानना क्या था, ऐसा क्या था कि जो विधानसभा में जो जाना चाहते थे। उनका मानना ये था कि आप विधानसभा में जाकर असहयोग आंदोलन को और प्रभावशाली बनाना था, जिससे संघर्ष के नए द्वार खुल सके। और उनका मानना ये भी था कि आप विधानसभा परिषद में जाकर उसको एक राजनीतिक मंच के रूप में प्रयोग करें, ना कि एक हथियार के रूप में। और वो ये भी सोचते थे जैसे अगर हम विधानसभा परिषद में जाएंगे तो सरकार की चीज़ों को समझेंगे, आखिर वो क्या चाहते, और उसका विद्रोह भी करेंगे ताकि उनकी तरफ उनका ध्यान केंद्रित हो। लेकिन परिवर्तनवादी कुछ और ही सोचते थे। उनका मानना ये था कि आप जैसे विधानसभा में जाते हैं तो आप उस सब के अधीन हो जाएंगे, सरकार के अधीन हो जाएंगे, आप सरकार जैसा चाहेगी आप वैसा करेंगे, आप अपना मूल उद्देश्य भूल ही जाएंगे। और ये था कि वो राजनीतिक में भ्रष्टाचार भी बढ़ जाएगा। और इसलिए कि इन सब विचारधाराओं के चलते कांग्रेस दो भागों में बट ही चुका था। तो कई लोग थे जो, जैसे आपको ही पता कि गांधी जी जेल में थे, तो कुछ लोग गए गांधी जी से जेल में मुलाकात की, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। तो वो धीरे धीरे स्वराजवादियों से मिले। उनके स्वराजवादियों से मिलने के केवल 3 ही उद्देश्य थे। जो गांधी जी के थे उनके 3 उद्देश्य थे कि वो स्वराज दलियों से क्यों मिलना चाहते थे, क्यों एकता बनाना चाहते थे। उनका पहला उद्देश्य यही था, क्योंकि गांधी जी भी पहले ना विधान परिषद के खिलाफ में थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई विधान परिषद में जाकर उसका नेतृत्व करे, क्योंकि उनका मानना ये था कि जैसे आप विधान परिषद में जाएंगे और फिर आप उनका सपोर्ट ना करने के बाद उन्हें छोड़ेंगे या उनका विद्रोह करेंगे, इससे जनता के बीच में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जनता के बीच में एक गलत उद्देश्य जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे कि आप विधान परिषद में जाएं। और उन्होंने ये भी महसूस किया था कि विधान परिषद में प्रवेश करना कोई सही भी नहीं है। और जैसे कि आप सबको पता है कि नवंबर 1923 में चुनाव हुए, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने 101 सीटों में 42 सीटों में काफ़ी भारी मत से जीत प्राप्त की। और जैसे ही उन्होंने विधान परिषद में प्रवेश किया, तो विधान परिषद में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने जुझारूपन से यह परिचय दे दिया कि हाँ, विधानसभा में जाना उनका उद्देश्य सही था। लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर 1924 आती है तो कई कांग्रेस वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, एस मित्र भी थे। ये सब देखकर गांधी जी समझ चुके थे कि जो स्वराजवादी चाहते थे वो सही था, कि सरकार का ध्यान अपनी साथ केंद्रित इसी तरीके से कर सकते, वरना और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है।